करके जैसे निकल रहे थे कि गेट पे ही बड़ा भयंकर सांप मिला। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे एक शिवलिंग है, एक विशालकाय शिवलिंग है। उस चोटी पर आपको लेकर जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी एक पत्थर का पहाड़ और कहीं भी नहीं। खोखला है, इसको हल्का में उठा के कहीं भी हम रोटेट कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को इसमें आवाजें सुनाई देती हैं। ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय चीजें जो हैं वो समुद्र मंथन से निकली थी। वो रहस्य जिसमें पर्वत की ऊंचाई भी है, समुद्र की गहराई भी है, जिसमें सभ्यता की सच्चाई है। वो रहस्य जहां अमृत भी है, विष भी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। समुद्र मंथन की कहानी सबने सुनी है, लेकिन समुद्र को मथने के लिए जिस मथनी का इस्तेमाल हुआ था, उस मंदार पर्वत पर इस समय हम मौजूद हैं। आज हम आपको धरती से लेकर मंदार पर्वत की चोटी तक आपको वो सभी अद्भुत किस्से सुनाएंगे जो हो सकता है आपको अविश्वसनीय लगे, लेकिन कल्पना की उड़ान को ले चलिए वहां जो अनंत काल से एक रहस्य बना हुआ है। कभी यहां पर सबसे सिद्ध देव और सबसे दुर्दांत असुर आए थे। यही निकला था अमृत। यही विष पीकर महादेव नीलकंठ कहलाए थे। जग रक्षा को विष अपनाया, नीलकंठ कहलाए भोले। जो पर्वत मेरे सामने है उसी से कहते हैं हुआ था समुद्र मंथन। पर अगर यही हुआ था मंथन तो समुद्र कहाँ है? कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप, नागों के राजा वासुकी से यह मंथन हुआ। पर दुनिया में इतने बड़े सांप का कोई अस्तित्व रहा है क्या? भगवान शंकर के गले में लिपटे यही है नागराज वासुकी। दावा है कि इस मंदार पर्वत पर उनके शरीर के रगड़ के निशान आज भी हैं। 700 फीट तक गोलाई में उठता हुआ एक ही चट्टान से बना अद्भुत पर्वत है मंदार। इंसान तो छोड़िए, देवताओं से भी पुराने इस पर्वत से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानियों के निशान क्या सचमुच आज भी मौजूद हैं? बहुत ज्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं है, पर रहस्य बहुत गहरा है। चलिए हम भी रहस्य के इस समुद्र में डुबकी लगाते हैं और शुरू करते हैं दुनिया के सबसे अद्भुत पर्वत की चोटी तक का सफर। मंदार माला मैंने जब मंदार पर्वत को पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मेरे सामने हो। पर यह शिवलिंग नहीं, इसे तो मथनी कहना सही होगा। मथनी यानी चर्निंग रॉड, जिसे समुद्र मंथन में इस्तेमाल किया गया। नमः शिवाय च नमः शिवाय। यहाँ पर जैसे जैसे पर्यटन बढ़ा है वैसे वैसे बहुत जरिए हो गए हैं अब यहाँ पर जाने के लिए। सीढ़ियाँ थी, उन्हें पक्की करके टाइल लगाया गया है। एक रोपवे है जो सीधा ऊपर मंदार पर्वत के ऊपर आपको ले जाता है। लेकिन हमारी मंशा ये थी कि हम
संपूर्ण पर्वत को देखें, हम जो निशानों की बात होती है, जब यहाँ पर घर्षण से वो निशान पड़े थे उसकी बात करें तो उसे अपनी आंखों से देखना जरूरी है, महसूस करना जरूरी है। मंदार माला कलिताल काए कपाल मालांगित सुंदराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। कहते हैं ना, कठिन रास्ता ही अक्सर बेमिसाल मंजिलों तक ले जाता है। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर यहाँ के अद्भुत अंशों को जोड़ें तो ये ब्रह्मांड और युगों युगों की सबसे अकल्पनीय जगह है। यही कालकूट विष पीकर महादेव नीलकंठ हुए। यहीं सबसे पहले शिव के गले में नाग विराजे। यहां सबसे पहले धरती पर गिरा विष। यहां सबसे पहले धरती पर छलका अमृत। पुराण कहते हैं कि यहीं विष्णु को मां लक्ष्मी अर्धांगिनी के रूप में मिली। मान्यताएं बताती हैं कि दीपावली से पहले धनतेरस की प्रथा का यहीं जन्म हुआ। ये स्थान युगों की गाथाओं से पुराना है। इस पर्वत ने महादेव का करुणावतार देखा है। इस पर्वत ने कछुए के रूप में भगवान विष्णु का दूसरा अवतार देखा है। इस पर्वत ने देखा है युगों पुराना देवों और असुरों का महासंग्राम। इस पर्वत ने देखा है पृथ्वी पर हुआ पहला धर्म अधर्म का युद्ध। इस पर्वत पर आज भी दिखते हैं समुद्र मंथन के समय रस्सी बनकर लिपटे नागराज वासुकी के निशान। सोचना भी अद्भुत है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहां से सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की कहानियां जुड़ती हैं। किंवदंती कुछ गाथाएं हैं जो राजा चौल वंश में किसी राजा को कुष्ठ हो गया था। वो शिकार करने के लिए आए इस जगह, पानी कहीं मिला नहीं, प्यास से वो तड़पते रहे। पानी कहीं मिली नहीं तो एक जगह सुगर जो जानवर लोग पानी पीता था उसमें सुगर लोग नहाता था, उसमें कीचड़ से भरा हुआ एक थोड़ा सा जल था कहीं पे। वो इतना विवश हो गए कि उस पानी को छान के मंगवा लिए, और जैसे उस पानी को हाथ में लिए तो हाथ का कष्ट दूर हो जाता है। उसके बाद वो चमत्कार देख के उस कीचड़ में जाके अपने को डुबोते हैं, लगाते हैं, भाव विभोर होके भगवान का नाम लेके उसका सब चर्म रोग खत्म हो जाता है। तब से इसका नाम पापा ने उन्होंने ही जीर्णोद्धार किया। अच्छा, ये कितना सिद्ध क्षेत्र है पूरा मंदार पर्वत क्षेत्र? मंदार सिद्ध पीठ है, पार्वती का एक अंग यहाँ भी गिरा। 52 पुराण देवी भागवत मंदारो कामचारिनो 52 सिद्धपीठ गिने जाते हैं, जिसमें एक सिद्धपीठ यहाँ भी है मंदराचल पर, इसलिए मंदार सिद्ध क्षेत्र है। मंदार पे आरोहण का नहीं है, मंदारम शिखरम दृष्टवा, मंदार के शिखर का दर्शन करना है, ना कि आरोहण करना है। कहीं अनेक ऋषि मुनि महात्माएं हैं और भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेके अपनी पीठ पर भगवान मंदराचल पर्वत को रखा, तो कितना सौभाग्यशाली पर्वत हुआ। और गरुड़ पर लाया गया, ऐसा किसी भक्त को नहीं मिला जो इसको मिला, तो बहुत भाग्यशाली पर्वत है। ऐसा मंदराचल पर्वत कहीं नहीं, ना मंदार समा तीर्थम न च गंगा समा नदी न च विष्णु परो देवो न अक्षर प्रणवात। आपको लगता है यहाँ अभी भी बहुत रहस्य हैं जो मानव समझ ही नहीं सकता है? बहुत रहस्य है, लगता है कि हमने अपने कुछ एहसास किया है। हम 1989 से पूजा कर रहे हैं मैडम। अच्छा। ये सब मंदिर हमारे सामने बनी। आप अभी भी पूर्णिमासी या अमावस्या के रात में, मध्य रात्रि में कहीं बैठ के एकांत में बैठ जाइए, कभी आप बैगनी कलर का एक लाइटिंग मिलेगा। आनंद शंकर माधवन हमको बोल रहे थे कि पंडित जी
इधर से एक मणि निकलता है जो लाइट करते करते कामधेनु तक आता है, फिर कामधेनु चला जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम हो गई थी। तब वो भगवान शिव और विष्णु के पास गए। भगवान ने समुद्र मंथन के जरिए अमृत प्राप्त करने का सुझाव दिया, लेकिन समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं के लिए अकेले संभव नहीं था, इसके लिए दानवों की भी जरूरत थी। भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत को डूबने से बचाने के लिए तब कछुए के रूप में अवतार लिया, जिसे कूर्मावतार कहा जाता है। समुद्र के बीचों बीच कछुए पर टिककर मंदार पर्वत घूमने लगा। ये यहाँ की चढ़ाई बड़ी ट्रिकी है, इसीलिए क्योंकि सीधा एक ही चट्टान का हिस्सा होने की वजह से आपको कोई ग्रिप नहीं मिलता है पैरों में। बीच में कुछ पत्थर अगर ऐसे पड़े हैं तो उससे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ से अब मैं मंदार पर्वत का टॉप देख पा रही हूँ और दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे एक शिवलिंग है, एक विशालकाय शिवलिंग है। लेकिन शिव जी ने यहाँ हलाहल ज़रूर पिया, यहाँ पर विष ज़रूर पिया, लेकिन ये शिवलिंग नहीं बल्कि मथने का एक ऐसा एक चर्निंग रॉड जिसे कहा जाता है, जिसके साथ ही इस विश्व को कई अनूठी चीजें मिली। विष भी मिला, अमृत भी। समुद्र मंथन से कुल मिलाकर 14 रत्न निकले थे। सफेद हाथी ऐरावत, जिसे इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने वक्ष पर धारण कर ली। पारिजात वृक्ष, जिसे स्वर्ग में लगाया गया, बाद में कृष्ण जी ने अवतार लिया तो वो उसे पृथ्वी पर ले गए। कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई। 5 जन्य शंख भगवान विष्णु को मिला। औषधि के देवता धन्वंतरी निकले। वैभव की देवी मां लक्ष्मी निकली, जिनसे भगवान विष्णु ने विवाह कर लिया। इससे निकला कालकूट विष। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया और अंत में निकला अमृत। अमृत के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और देवताओं को अमृत पान करा दिया। जब अमृत की छीना झपटी चल रही थी, तब अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर, उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, इन सभी जगहों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। मंदार पर्वत पर ऊपर बढ़ते हुए हमें बहुत अद्भुत चीजें नजर आ रही थी। सब ये आकृतियां पुरानी हैं, मतलब ये पूरी कारीगरी आप देखेंगे बारीक, ये सब पुराना है, लेकिन इस पर पेंट जो है वो नया है। पूरे रास्ते में पानी के कई कुंड दिख रहे थे, लेकिन हम पहले उस शंख कुंड तक जाना चाहते थे, जहां कुछ सालों पहले सफाई के दौरान एक शंख के दिखाई देने की खबर आई थी। ये उसी समय की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक विशालकाय शंख की है और ये जो शंख है वो यहाँ शंख कुंड के नीचे है। यानी कि जब यहाँ पानी सूखता है तभी वो दिख सकता है। यहाँ पर लगभग 15 फीट बताया जाता है कि इसकी गहराई है। अभी तो आपको ये पत्थर सपाट दिख रहा है, लेकिन नीचे से इस तरह से कर्व ये होता है और पानी जिस तरह का है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ तो देख पाना मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ चट्टान दिख रहे हैं, कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन वो शंख आँखों से ओझल रहता है। और ये जो कुंड है ये भी शंख के आकार में है, जो आप आसमान से अगर देखेंगे तो आप उस रूप में उसे देख सकते हैं। ये मेरे गुरु ने बताया था कि मंदार पे एक शंख है जो विष्णु का शंख है। अच्छा। ढूंढोगे मिलेगा। हाँ। तो मैंने उसे 17 फीट नीचे जाके वो शंख निकला
वो विष्णु का शंख है, पांजन शंख है, 5.5 फीट बड़ा है। वो निकल पाया वहाँ नहीं, से? आज भी वो जल के अंदर है। क्यों? वो वहाँ सुरक्षित है। ईश्वर की इच्छा वहीं रहे तो वहीं है। भार कितना था? बहुत भारी है, बहुत भारी बहुत भारी है। और वो अब धीरे धीरे वो पत्थर होके पाषाण हो गया है। अच्छा, अच्छा। समय के साथ? समय के साथ। वो 4 अरब साल पुरानी कहानी है तो पाषाण हो गया। यही वो इलाका है जो लेकिन जियोलॉजिकल ये बताया गया है कि समुद्र से पहली बार जो पृथ्वी निकली वो बांका यही एरिया था। इसको क्षीर सागर बोलते थे। अच्छा। इसको अगर देखा जाए तो हवाई दूरी यहाँ से वे और बंगाल की मात्र 100-150 किलोमीटर है, जो कभी कालांतर में यहाँ रहा होगा। मैंने एक सीता कुंड की सफाई कराई थी, उसमें 27 मूर्तियाँ निकली थी। सारी खंडित मूर्तियाँ हैं, जिसको कुछ मूर्तियों को ASI से मैंने अवलोकित भी कराया है। समय के साथ टूटे या आक्रांताओं? आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। मैं भी खड़ा होकर देखा कि अगर आक्रांता तोड़ेंगे तो मूर्ति को कहाँ छिपाएंगे। हाँ। तो मुझे ये आभास हुआ कि इस जल के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, तो मैंने उसके जल सफाई में डाला होगा, ऐसा आप लोगों हाँ, को बोला? पहले 1000 से अधिक मंदिर थे और लगभग मुख्यतः 8-10 कुंड भी हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत अविश्वसनीय एकदम है, ये गुप्त तीर्थस्थल है। इसकी और भी कहानी है पुराणक। 7 महायुद्ध में से एक समुद्र मंथन को भी महायुद्ध की संज्ञा दी जाती है। एक ये बांका ही एक ऐसा जगह है जहाँ देव और दानव सम्मिलित रूप से कुछ सार्थक प्रयास किए। ऐसा कहीं नहीं हुआ, दोनों आपस में युद्ध लड़े हैं केवल विनाश के लिए। ये एक यही बांका है जहाँ सृजन हुआ है। और बांका भी जो जगह है, बांका अष्टावक्र के नाम पर बांका पड़ा है। अच्छा, तो ये आपको लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि मंदिरों का पुनर्निर्माण हो? एकदम हो। अगर मान लीजिए सपोज हम लोग केदारनाथ जाएं, वहाँ मंदिर हटा दी जाए, केवल शिवलिंग रहे, कोई नहीं जाएगा। केवल मंदिर आज के दिन में पूजा का स्थान तो है ही, वहाँ से सात्विक ऊर्जा मिलती है, उसके साथ पर्यटन का भी स्थान है। हमें आश्चर्य हुआ कि जिस जगह का इतना समृद्ध प्राचीन और पौराणिक इतिहास है, वहाँ के बारे में बहुत अधिक लोगों ने शायद सुना भी नहीं है। और इसीलिए हम चढ़ाई करते हुए अनदेखी जगहों को आपको दिखाते हुए रिसर्च में जुटे लोगों से बातें करते हुए जा रहे थे। चोटी तक जाने के रास्ते में हमें कई मंदिर दिखे, कई कुंड दिखे। नरसिंह गुफा, जहां गुप्त काल का मंदिर स्थित है, सीता कुंड, जहां मान्यता है कि कभी देवी सीता ने छठ पर्व किया था। ये मध्य क्षेत्र शिव का कहा गया है। पर्वत में जी, मध्य क्षेत्र शिव का कहा गया है। जो ऊपर का विष्णु का क्षेत्र विष्णु कहा का गया है। क्षेत्र। जी, नीचे भी विष्णु का क्षेत्र कहा गया क्योंकि है। कछुआ होकर अपनी पीठ जी, पर उन्होंने जी, लिया जी, था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ऊपर और नीचे विष्णु जी हैं, बीच में शिव जी का जी, क्षेत्र है। जी, शिव शक्ति। बिल्कुल, बिल्कुल। कितना अद्भुत क्षेत्र कहेंगे आप इस पूरे मंदार ये क्षेत्र? तो दिव्य क्षेत्र कहा जाता है। अद्भुत तो अद्भुत दिव्य कहा जाता है। इसकी बराबरी का कोई क्षेत्र तो है नहीं। पुराणों में भी इसकी बहुत चर्चा है। हाँ। लेकिन प्रचार प्रसार कम हुआ है, हम उसके चलते पीछे हो गए हैं। लेकिन अभी भी कहा जाता है कि मंदार के शिखर को देखने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छा, मुक्ति मिल जाती है। जी, मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। ये जो क्षेत्र है, अगर समुद्र मंथन हुआ जी, यहाँ पर, यहाँ तो समुद्र नहीं है, समुद्र से दूर है। ये वो टेथिस सागर हुआ करता था इस इलाके में। अच्छा, कभी हाँ। आप देखेंगे यहाँ के पत्थरों को भी, अगर तो पत्थर आपको गोल मिलेंगे, कोई सीधे कट वाले नहीं मिलेंगे आपको। इसका मतलब है अपर्दन हुआ है। अच्छा, और वह अपर्दन वायु अपर्दन नहीं है, वह हवा से नहीं कटा। वह जब भी कटा तो जल अपर्दन है। जल अपर्दन के कई प्रमाण हैं, नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे प्रमाण हैं कि जब समुद्र की लहरें टकराती हैं पत्थरों से तो उसी का निशान हो जाया करते हैं। और पत्थर की अपनी प्रकृति होती है, हर तरफ के पत्थर की अपनी प्रकृति होती है। जब वो निशान पड़ते हैं तो स्पष्ट नजर आता है कि वो किस तरीके से अपर्दन हो रहा है। बांका जिले में और भी कई जगह हैं जहां आपको मशरूम स्टोन मिलेंगे। रेयर होता है मशरूम स्टोन। हाँ। मशरूम स्टोन का मतलब होता है कि ऊपर से वह स्टोन रहा और नीचे से अपर्दित होके वो अम्ब्रेला की तरफ बन गया, मशरूम की तरफ बन गया। अच्छा, तो उसके चारों तरफ का जो कटाव होता है वो जल का कटाव है, वो वायु दाब का कटाव नहीं है। तो जल अपर्दन हुआ तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं कि यहाँ समुद्र था।
हमारे आसपास के पत्थरों की संरचना थी तो ऐसी ही, पर क्या सचमुच ऐसा था? क्या यहाँ समुद्र था? इस जटिल सवाल को मन में लिए हम वहीं स्थित शिव मंदिर की ओर मुड़े। जिस स्थान पर यह मंदिर है, मान्यता है कि यहीं पर शिवजी ने विष पान किया। यहाँ जो मुख्य पुजारी थे, उन्हें लोग प्रेम से पगला बाबा कहते हैं। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी एक पत्थर का पहाड़ और कहीं भी नहीं। तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें 14 रत्न प्राप्त हुई थी ना। 14 रत्न में एक रत्न विष भी हुआ था। तो विष पीने वाले यही स्थान बताया जाता है जहाँ महादेव है ना। और यहाँ पर अखंड ज्योति अच्छा दिन से चल रही, बहुत दिन से चल रही। इसी जगह पर महादेव ने विष धारण किया। अच्छा अच्छा। सब अगल बगल सब लोग होता है। हाँ। मंदराचल शिखर पर मधुसूदन भगवान का स्थान था। अभी किसी से क्षेत्र में पूछोगे तो बोलेंगे मंदारे मधुसूदन जी, है ना। हाँ। तो मंदार मधुसूदन भगवान का ही था। उसका एक श्लोक भी आता है, मंदारम शिखरम दृष्ट्वा दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेनु मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विद्यते। इसका मतलब क्या हुआ? मोक्ष मिल जाएगा। मंदराचल शिखर दृष्ट्वा जी, दृष्ट्वा वा मधुसूदनम, वा मैंने वहाँ जाकर मधुसूदन भगवान का दर्शन करना। मंदराचल के शिखर पर मधुसूदन भगवान, वो जो देख रहे हो मंदिर ना जी, वो मधुसूदन भगवान का मंदिर था। और ये जो नागराज वासुकी थे, वो जिनसे मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, वही शिवजी के गले में ऐसा है कि नाग का, 3 नाग का आता है, लोग हर कोई जानते हैं जी। एक बासुकी नाग जी जो शंकर जी के गले में है, एक शेष नाग जो विष्णु भगवान आराम करते हैं जी, और एक कालिया नाग जिसको कृष्ण भगवान नाथन की जी, है ना। हाँ। तो 3 नाग का आता है। तो शंकर जी के गले में जो बासुकी नाग थे, उन्हीं से इनको लपेटा गया था, सब मैंने रस्सी बनाया गया। मंदार पर्वत को। हाँ, मंदराचल पर्वत। और उससे हुआ था। हाँ, जिसको कहते हैं बासुकी नाग। बासुकी नाथ है ना यहाँ पर, तो बासुकी नाथ। वैसे आपको नागराज वासुकी से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प जानकारी और देते हैं, पौराणिक भी और वैज्ञानिक भी। जब किसी भी चीज को मथा जाता है तो केवल वो चर्निंग रॉड नहीं होता है, यानी कि मथनी नहीं है, बल्कि उसमें जो रस्सियों से उसे मथा जाता है। तो इतना बड़ा पर्वत था, कैसे मथा जाए सागर को? तो कथा ये है कि नाग वासुकी को लपेटा गया था इस पर, और उसके बाद जो सर का हिस्सा था वहाँ से पकड़ा असुरों ने, और पूंछ का हिस्सा था वहाँ से पकड़ा देवताओं ने, और फिर दोनों ने मथा सागर को। जब मंथन शुरू हुआ तो घर्षण से शरीर जगह जगह से घायल होने लगा। ऐसी मान्यता है कि उस समय जो रगड़ से पर्वत पर निशान पड़े, वो आज भी मंदार पर्वत पर देखे जा सकते हैं। तो जो बासुकी नाग से हुए घर्षण की बात है, जो तस्वीरों की बात है, वहाँ तक हमने बहुत दिशाओं से आगे बढ़ने की कोशिश की, पर बहुत कठिन चढ़ाई वहाँ पर थी। तो प्रियरंजन है हमारे साथ, बांका से हमारे संवाददाता हैं। ये वो हिस्सा आप दिखा रहे हैं ना जहाँ पर दिखता है? इस समय पे जो है, हाँ, इस पहला जो ये रोपवे का जो पहला स्टैंड है, हाँ, पिलर, हाँ। जस्ट उसी के आसपास में ये पूरा बना हुआ है। यहाँ से लेकर के चारों तरफ जो है मैम, हाँ। आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि जो बासुकीनाथ साहब हैं उनका अभी भी दर्शन दिख रहा है। तो हम ड्रोन से वो तस्वीरें जो ले रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेम में, और यहाँ पर हितेश जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी हम, क्योंकि उसको समझना मुश्किल है, तो प्रियरंजन हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ तक हम ड्रोन ले जाएं क्लोजअप करके। और अंदर तक चलिए, तो थोड़ा सा ये सही है कि जो निशान हम देख रहे थे और जिनको लेकर मान्यता है कि वो नागराज वासुकी के हैं, वो निशान बहुत अलग थे। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि इतने बड़े आकार का कोई नाग हो सकता है भला, तो जरा रुकिए।
गुजरात में करीब 4.7 करोड़ साल पहले रहने वाले एक प्राचीन सांप के जीवाश्म मिलने का दावा है। इसको नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। इंडिकस का मतलब है भारत से जुड़ा और वासुकी नाम वासुकी नागराज के नाम पर दिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह सांप भारत में पाया जाता था और बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। शोधकर्ताओं को इसकी 27 रीढ़ की हड्डियां मिली जो अच्छी हालत में थी। इनकी लंबाई लगभग 37.5 से 62.7 मिलीमीटर और चौड़ाई 62.4 से 111.4 मिलीमीटर तक थी। इसका शरीर गोल और बेलनाकार था। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के अनुसार अब विलुप्त हो चुका यह सांप दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक रहा होगा। आज के 6 मीटर लंबे एनाकोंडा भी इसके सामने छोटे लगते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वासुकी इंडिकस की लंबाई करीब 10.9 से 15.2 मीटर तक हो सकती थी। तो क्या वासुकी इंडिकस के जो जीवाश्म भारत में मिले वो समुद्र मंथन वाले नागराज वासुकी जैसे किसी नाग के रहे होंगे? पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इससे ये तो कहा जा सकता है कि इसका लंबा स्वरूप अकल्पनीय नहीं है। जितने भी अलग अलग किस्म के सांप हैं जो अभी जीवित नहीं है, जो अभी जीवित है भी, उन सब के साथ हमने इसकी कंपैरिजन की, पढ़ाई की और तब जाके पता चला कि मडसॉइडे बोल के एक प्राचीन सांप की एक फैमिली थी जो अभी और नहीं पाया जाता, जो अभी और जीवित नहीं है। तो ये उसी का एक वंशज है। और फिर जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी बड़ी है। तो इससे हमें ये थोड़ा अंदाज़ा था कि शायद ये बहुत बड़ा सांप है, पर कितना बड़ा था वो तब पता नहीं चला। तो हमने ये साइज़ एस्टिमेशन के लिए हमने इक्वेशंस बनाए और उन इक्वेशंस के आधार पे हमें ये पता चला कि ये हमारे जो वासुकी इंडिकस है वो करीबन 11 से 15 मीटर लंबा है। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक हो सकता है। अपनी फैमिली में तो ये सबसे बड़ा है ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ा स्नेक था अभी तक को जो नोन है, जिसको हम टाइटेनोबोआ कहते हैं, ये करीब करीब उसी साइज का था। वासुकी इंडिकस एक अजगर प्रजाति का सांप था जिसको मैटसॉइड ग्रुप बोलता है। तो वो 47 मिलियन ईयर्स एगो वो गुजरात में पाया जाते थे। उस समय गुजरात का जो क्लाइमेट था वो था ह्यूमिड, और उसमें वहाँ पे बहुत स्वम्स हुआ करते थे। स्वम्स मतलब पानी वाला जगह हुआ करता था। तो वो ये वासुकी इंडिकस ये था सेमाई एक्वाटिक अजगर एक प्रजाति का सांप जो उस समय में पाया जाता था। नागराज वासुकी मुख्य रूप से हिंदू और कुछ बौद्ध परंपराओं में भी पूजे जाते हैं। अलग अलग देशों में उनकी पूजा या उनसे जुड़ी मान्यताएं भी मिलती हैं। नेपाल में नाग पूजा की परंपरा बहुत मजबूत है। नाग पंचमी पर वासुकी सहित कई नाग देवताओं की पूजा की जाती है। श्रीलंका में प्राचीन नाग परंपराओं और हिंदू प्रभाव के कारण कुछ क्षेत्रों में नाग देवता की पूजा होती है, जिसमें वासुकी का भी उल्लेख मिलता है। कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में बौद्ध हिंदू प्रभाव के कारण नाग की पूजा और सम्मान होता है। वासुकी नाम से कम लेकिन नागराज की अवधारणा मौजूद है। हालांकि थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट पर तो समुद्र मंथन के पूरे चित्र को दर्शाया गया है। समुद्र मंथन पूरा हुआ तब तक नागराज वासुकी बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। तब भगवान शिव ने उन्हें उनके सेवा भाव के कारण गले में धारण कर लिया और वो हमेशा के लिए महादेव के गले का हार बन गए। वासुकी को महादेव मिले, दैत्यों को हार, देवताओं को विजय अमृत, भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी। लेकिन विषपान के बाद भगवान शंकर कहां गए? ये हम मंदार टॉप पे पहुंच गए हैं
और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ, श्री मंदार काशी विश्वनाथ महादेव। चलते एक पूजा चल रही है इस समय अंदर, आइए। मान्यता है कि विषपान के बाद नीलकंठ महादेव का पहला कदम मंदार पर्वत पर ही पड़ा और उन्होंने यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की, जिसके प्रतीक के रूप में मंदार पर्वत पर आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ काशी जी से रुस के आया था यहाँ पे, 12,000 वर्ष तपस्या किया उसने, भगवान ने। ऐसे मंदिर विश्वकर्मा का बना हुआ बहुत विस्तार था, जिसमें कि वो बाबरी बकत वो अच्छा मूर्ति था। इसमें सोना का गढ़ा हुआ था, सोना का गढ़ा हुआ था वो चारों तरफ। वो उस टाइम वो खंती से कोड़ काट के वो जो मन हुआ वो करके वो चला दिया। मंदार पर्वत का काशी विश्वनाथ मंदिर त्रिलिंग का हिस्सा है। एक बाबा बैजनाथ, दूसरे बाबा वासुकीनाथ और तीसरे मंदार पर्वत पर विराजे बाबा काशी विश्वनाथ। यहीं पर चोटी पर एक जैन मंदिर भी स्थापित है। जैन मान्यताओं में भी मंदार पर्वत की बहुत अधिक अहमियत है और उनके अनुसार यहाँ पर 12वें तीर्थंकर जो थे उनकी ये तपोभूमि है, यानी भगवान वासुपूज्य स्वामी की तपोभूमि। यहाँ जैन के 3 मंदिर हैं, जिसमें से मुख्य मंदिर जो है जहाँ की भगवान वासुपूज्य जो जैन के 12वें तीर्थंकर हैं उनकी मोक्ष की भूमि है। यहाँ पर एक समय पर मुमकिन है कि और भी मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि रास्ते भर हमने देखा है अवशेष टूटे हुए। जी मैडम, डेफिनेटली बहुत सारे मंदिर इस पर्वत पे हैं और उनके अवशेष भी यहाँ दिखाई पड़ते हैं, जिनके रॉक कटिंग भी दिखते हैं, कुछ मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। मानव युग का शुरुआत हुआ था, उससे पहले समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में इस पर्वत को मथनी के रूप में यूज़ किया गया था और इसमें बहुत सारे भगवान का अवतार भी यहाँ से सम्मिलित हैं। बांका एक ऐसा जिला है जहां उत्तर में समतल और उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, जबकि दक्षिण में पथरीली जमीन और पहाड़ी श्रृंखलाएं मिलती हैं। इस जिले की औसत ऊंचाई लगभग 135 मीटर है, जबकि अधिकतम ऊंचाई 395 मीटर है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों के बीच ही खड़ा है एक ऐसा पर्वत जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। मंदार पर्वत, जिसकी ऊंचाई है करीब 210 से 240 मीटर, मिश्रित भौगोलिक बनावट वाले क्षेत्र बांका में अकेले एक चट्टान से बना मंदार पर्वत सीना ताने अपने पौराणिक इतिहास की गवाही देता है। दरअसल भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मंदार पर्वत कोई पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, ये एक इकलौती बड़ी चट्टान है। ग्रेनाइट की एक ऐसी अकेली और विशाल चट्टान से बनी पहाड़ी जो आसपास के समतल इलाके में अचानक ऊंचाई पर उठती है। सर, ये कहा जाता है कहीं की भी जमीन हो वो सालों साल, 1000 साल, लाख साल में बदलती रहती है। क्या इस पूरे क्षेत्र की धरती भी बदली है? हाँ, बिल्कुल बदली है। अगर ये बदली नहीं होती तो आज हम इस पर्वत को नहीं देख रहे होते। अच्छा। ये माना जाता है कि ये जो पर्वत है वो जो प्राचीन काल है, मतलब मिनिमम इसका 400 मिलियन ईयर्स एगो इनका बना होगा। अच्छा। हाँ, कम से कम जो है। और ये एक इंट्रूसिव अंतर्वेदी चट्टान है, यानी ये ग्रेनाइट का बना हुआ है और ब्लैक ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट जो होता है वो एक्चुअली अग्नेस रॉक है, इंट्रूसिव है, यानी कि अंतर्वेदी अग्नेस रॉक्स है। और ये कहा जाता है कि जब हमारी पृथ्वी में जो पहला रॉक बना था वो अग्नेस रॉक से था। तो जब ये निश्चित तौर पर इसका जो निर्माण होता है वो धरातल के अंदर होता है और धीरे धीरे इसमें ठंडा होने के कारण इसका निर्माण होता है, इसलिए इसमें रवे पाए जाते हैं। तो ये अगर बना हुआ तो कभी ये धरातल के नीचे रहा होगा, जो आज हमको एक इस रूप में दिखाई पड़ रहा है।
मजबूत ग्रेनाइट से बनी ये चट्टान हिंदू ग्रंथों में दर्ज वैदिक काल की घटनाओं की कहानी बयान करती है, लेकिन साथ ही अपने साथ लाती है कई अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सवाल भी। ये जो पर्वत है उसके जो स्टोन के बारे में आप बता रहे हैं, यहाँ पर पानी भी बहुत है। जो छोटे छोटे कुंड हम देख रहे हैं, ये जिसको पापहरिणी कुंड कह रहे हैं या ऊपर शंख कुंड वगैरह, तो ये पानी की मौजूदगी बहुत रहती है इसमें, या ये कुछ अलग आपको लगता है? नहीं, पानी की मौजूदगी तो इसमें, चूँकि इसके नीचे जो है इंट्रेसेबल मतलब अप्रवेश चट्टानें हैं, तो पानी जहाँ पर आएगी वर्षा के द्वारा किसी, तो वो यहाँ पर रह जाएंगी। अच्छा। तो उसका कोई वो नहीं कि इस चट्टान में पानी नहीं है, उसके नीचे हो सकता है या फिर हो सकता है। ये चट्टान तो जो काफ़ी ठोस होती है, और जिसे आग्नेयस कहा, तो आग्नेयस चट्टान में पानी का कोई मात्रा होता नहीं, वो तो इतनी गर्म होती है कि उसमें वो सब कुछ खत्म, इवन की कोई भी जो जीवाश्म होते हैं वो सारे के अवशेष इसमें नहीं पाए जाते। ये जो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो उसका ही पार्ट नहीं है, ये इसको जो है ना मोनोलिथ हम लोग कहते हैं जो भाषा में, कि ये एकाकी पर्वत है, और ये उनका पार्ट नहीं है, हिमालयन रेंज का या और किसी भी रेंज का उसका पर्वत नहीं, ये एकाकी पर्वत है, यहीं पर वो मोनोलिथ है वो। और कहा जाता है मोनोलिथ का मतलब होता है कि एक ही चट्टान से बना, पूरा का पूरा ये जो पर्वत है वो एक ही चट्टान का बना हुआ है। ये पर्वत एक ऐसे इलाके में स्थित है जो मुख्यतः मैदानी क्षेत्र है। ये क्षेत्र भागलपुर दुमका राजमार्ग के पास है, जहां चारों ओर समतल मैदान है। इसके आसपास का मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि योग्य है। इन इलाकों में खेती होती है, और ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जो इस पूरे क्षेत्र में नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे इस पहाड़ी को किसी ने यहाँ इन मैदानों के बीच उठाकर रख दिया है। लेकिन अब इसका दूसरा अद्भुत पहलू भी देखिए। अगर ये पर्वत समुद्र मंथन में इस्तेमाल हुआ, तो फिर समुद्र कहाँ है? बिहार के अंदर समुद्र का ख्याल भी आना अपने आप में अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि आधुनिक भूगोल तो ऐसी कोई बात नहीं करता। क्या ये संभव हो सकता है कि इसका राज करोड़ों साल पहले कहीं दफन हो? बिहार के इस क्षेत्र में क्या किसी जमाने में समुद्र रहा होगा? अगर हाँ, तो क्या समुद्र पीछे हट गया? हवाई दूरी के अनुसार बांका में स्थित मंदार के सबसे करीब समुद्र 200 किलोमीटर के आसपास बंगाल की खाड़ी में है। तो क्या कभी बंगाल की खाड़ी का पानी बिहार तक रहा होगा? ये जो पूरा गंजेटिक प्लेन है, और ये हम लोग गंजेटिक प्लेन के बिल्कुल अग्रभाग में स्थित है। 4 डीप हम लोग कहते हैं। ये जो गंजेटिक प्लेन है, 4 डीप हम लोग जियोग्राफी की भाषा में 4 डीप कहते हैं, अग्रभाग कहते हैं। तो ये जो हमारा जो प्लेटो है, छोटानागपुर प्लेटो, इसका ठीक अग्रभाग है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर कभी समुद्र का भाग रहा होगा इसमें। और ये जो गंजेटिक प्लेन है, आज से मिलियन ईगो जो है, ये कभी समुद्र का भाग निश्चित तौर पे रहा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 541 मिलियन वर्ष से लेकर 66 मिलियन वर्ष के बीच एक खारे पानी का विशाल जल क्षेत्र था, जिसको टैथिस सी कहा जाता था। टैथिस सी पैलियोजोइक युग के अंत से लेकर सेनोजोइक युग तक रहा। शुरुआत में इसने उत्तर के लॉरेशिया और दक्षिण के गोंडवाना नाम के बड़े भूभागों को अलग किया। बाद में ये बड़े भूभाग टूटकर आज के महाद्वीप बन गए। लॉरेशिया में आज का उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का उत्तरी हिस्सा शामिल था, जबकि गोंडवाना में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत का कुछ भाग, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका शामिल थे। महाद्वीपों की टक्कर से अल्पाइन हिमालय पर्वतमाला बनी और धीरे धीरे ये सागर खत्म हो गया। लेकिन सवाल जायज है, इसका बिहार से संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? दरअसल विज्ञान ये भी कहता है कि जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स उत्तर की ओर बढ़ीं और यूरेशियन प्लेट से टकरा गईं, तो इस टक्कर के कारण समुद्र की तलहटी ऊपर उठी और हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। इन उभरते पहाड़ों के दक्षिण में एक विशाल गहरी धंसी हुई भूमि बनी, जो धीरे धीरे नदियों के अवसाद से भरती गई। इसी प्रक्रिया से आधुनिक इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बने और आगे चलकर बिहार के इस क्षेत्र का निर्माण हुआ।
वैसे हम आपको साथ ही ये भी बताएंगे कि मान्यता के अनुसार जिस क्षीर सागर का मंथन हुआ था वो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 7 समुंदर में 5वां और सर्वोच्च माना जाता है। ये बैकुंठ लोक का हिस्सा माना जाता है। हालांकि पिछले 30 वर्षों से मंदार पर्वत पर शोध कर रहे मनोज कुमार मिश्र के पास एक अलग तर्क है, अलग थ्योरी है। ये क्षेत्र में समुद्र हुआ करता था क्या? समुद्र तो था ही, तो जल ही जल था। लेकिन समुद्र मंथन की जो घटना हुई है उसका सेंट्रल देखा जाता फोकस। ये मतलब सेंट्रल कहाँ है? कहाँ है? हुआ तो ये मंदार से, ये गुजरात में किया गया है। क्षीर सागर गुजरात में है। आज भी आप देखिएगा द्वारका, क्षीर सागर में द्वारका के नीचे जो स्टेचू वगैरह है वो भगवान विष्णु का ऐसा रूप है जो लगता है क्षीर सागर में शयन कर रहा हो। आज भी अच्छा, जो द्वारका के पास कुछ मीठा पानी भी है, हाँ, तो वही क्षीर सागर का अस्तित्व है। ये थ्योरी एक्सेप्टेड है या ये आपकी थ्योरी? नहीं, ये मेरी थ्योरी नहीं, एक्सेप्टेड है। इसलिए द्वारका वाले ने बहुत सारा एविडेंस में लिखा, तो मैंने इसका विरोध नहीं किया। मैं जानना चाहा कि बात क्या है। मंदार मेरा ही है, लेकिन ये जो इवेंट हुआ, जो फोकस किया गया है, वह केंद्र जो है उस समय महासागर का जो केंद्र है, तो क्षीर सागर किस एरिया में था? बाकी पानी तो नमकीन है। जी जी जी। तो क्षीर सागर जिस एरिया में था वहाँ पर चूंकि जितना भी ये अनमोल 14 रत्न महारत्न थे उस एरिया में ही थे, और भगवान विष्णु के ही आसपास में था। अच्छा। संरक्षित था। मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया और देखा उसको मैंने पुराणों से भी मेल कराया। सचमुच में यह विश्व का एक अनोखा पर्वत है जहाँ पर एक साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की निवास स्थली है, जिसका कि प्रमाण पर्वत पर विभिन्न भग्नावशेष से पता चलता है। और तीसरे मनु के काल में, यानी तामस का जो काल रहा है, वह 3rd मनु जो है, उसके काल में दानवों के राजा थे बलिदान शब्द की भी उत्पत्ति जो हुई है उसी से। सचमुच इतना सिद्ध क्षेत्र, इतना समृद्ध क्षेत्र और भौगोलिक वैज्ञानिक रूप से जिसकी बातें वर्तमान में भी फिट और सही बैठ रही हैं, दुनिया में कहीं नहीं। इस क्षेत्र में और शोध की जरूरत है, लेकिन कुछ बातें जो स्पष्ट रूप से सामने हैं वो ये कि भारत में विशालकाय सांप के जीवाश्म मिले हैं। जिस क्षेत्र में मंदार पर्वत है वहां कभी समुद्र होने के प्रमाण हैं। मंदार क्षेत्र के पत्थर आम मैदानी क्षेत्रों से अलग हैं। ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय चीजें जो हैं वो समुद्र मंथन से निकली थी, लेकिन अब मंदार पर्वत को प्रतीक्षा है एक और मंथन की, जहां पर वो रिसर्च की जाए, शोध की जाए और जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बातें की जाती हैं उनके साथ वो प्रमाण भी प्रत्यक्ष मौजूद हो। अभी के लिए इतना ही। हितेश कुमार और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।